और देखते हैं किस तरीके की ओपनिंग आज हमको दिखाई देगी और उसके बाद फिर एफएनओ स्टॉक्स पर भी नजर रखेंगे। फर्स्ट रेट्स बेल बजी निफ्टी की और 19,366, 19,362 करीब करीब उसी रेजिस्टेंस जोन में 19,353, 19,356 पर हम इस समय, और बैंक निफ्टी में भी करीब करीब 120 पॉइंट ऊपर, 140 पॉइंट ऊपर, अब 44,635 पर। फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इस समय ओपनिंग करते हुए। निफ्टी आईटी यहां पर अच्छी शुरुआत, कल भी हमने इसकी बात की थी कि शायद एक दिन के डिक्लाइन को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे हम। 1/3% की मजबूती यहां पर। मिड कैप इंडेक्स फिर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ, करीब 1/3% ऊपर मिड कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स में तो और भी ज़्यादा तेज़ी, करीब 2/3% की तेज़ी स्मॉल कैप इंडेक्स में, और इसका मतलब एडवांस डिक्लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग। बढ़ने वाले शेयर 1700, गिरने वाले शेयर सिर्फ 250, तो ये एक अच्छी शुरुआत मार्केट के लिए मानी जाएगी। निफ्टी बैंक निफ्टी की शुरुआत अच्छी है। चलिए अब एक काम करते हैं, जरा बाकी की सेक्टोरल इंडेक्सेस देखते हैं, उसके बाद हीट मैप पर आएंगे। ऑटो इंडेक्स करीब करीब 1/3% ऊपर। एफएमसीजी इंडेक्स आएगा आपके स्क्रीन पर, करीब करीब 1/4% की तेजी यहाँ पर। मेटल्स लेकर आते हैं। मेटल्स में खैर चाइना का एक फैक्टर रहा है, 1/3% की तेजी मेटल्स में है। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स में आज अच्छी तेजी, करीब 1/3%। सेक्टोरली सारे इंडेक्स ऊपर हैं। कैपिटल गुड्स में अच्छी तेजी है, 0.5% की तेजी कैपिटल गुड्स इंडेक्स में। ऑयल एंड गैस में तेजी हल्की सी 0.16। रियल एस्टेट में 2/3% की तेजी, और बाकी बचा फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, यहाँ भी तेजी। तो सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस ग्रीन में, एक भी सेक्टोरल इंडेक्स रेड में नहीं है इस समय, एटलीस्ट बड़े सेक्टोरल इंडेक्सेस में। ये एक अच्छी शुरुआत है मार्केट की। ब्लॉक डील हो गई है एपीएल की, वो शायद लेकिन ब्लॉक विंडो में नहीं हुई, इसके लिए स्टॉक जो है थोड़ा सा प्रेशर में इस समय आपको दिखाई देगा, करीब करीब 3% नीचे। ये ओपन मार्केट में हुई, ब्लॉक विंडो में नहीं हुई। निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं अब जरा, और देखते हैं कहाँ पर तेजी कहाँ पर मंदी। सबसे ऊपर यूपीएल करीब 1.5% ऊपर। उसके अलावा मेटल शेयरों में तेजी है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील दोनों ऊपर। कुछ आईटी शेयर तेज हैं। टेक महिंद्रा में तेजी इस समय दिखाई दे रही है मेरे को क्लियरली। उसके अलावा क्या तेजी में है, एलटीआई माइंट्री। फार्मा शेयरों में तेजी है, सन फार्मा, सिप्ला, ये अच्छा कर रहे हैं इस समय। उसके अलावा हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस। आईटी पूरा का पूरा स्ट्रांग है, मेटल्स पूरा का पूरा स्ट्रांग है, और फार्मा पूरा का पूरा स्ट्रांग है। थोड़ी सी बाइंग अदानी एंटरप्राइजेस में, लेकिन निफ्टी देखिए अब वो उस जोन में थोड़ा सा फंस रहा है, 19,345 पर इस समय। नीचे क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए ये प्रेशर डाल रहा है मार्केट के ऊपर, 0.5% का मूव रिलायंस इंडस्ट्रीज में। हालांकि सबसे बड़ा लूजर अपोलो हॉस्पिटल, लेकिन प्रेशर मार्केट के ऊपर रिलायंस की वजह से जो हायर लेवल से आया। अदानी पोर्ट्स में थोड़ी सी डिक्लाइन है। एक्सिस बैंक हल्का सा नीचे इस समय। उसके अलावा एशियन पेंट्स हल्का सा नीचे। और अब निफ्टी थोड़ा सा कोलैप्स, रॉन्ग वर्ड होगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे आता हुआ करीब करीब 19,337 पर। लेकिन यूपीएल सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, करीब करीब 1.5% की तेजी यहाँ पर। और हीरो मोटोकॉर्प भी करीब करीब 0.8% की तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार कर रहा है। पर एक स्टॉक देखना चाहूँगा मैं, इंडियाबुल्स हाउसिंग का, जो बैन में गया। बैन में आने के बाद क्या इंपैक्ट आया कल की बड़ी तेजी के बाद, उसको देख लेते हैं। हाँ, 1.25% नीचे ये कल के जो बड़ी तेजी के बाद बैन में आया स्टॉक इमीडिएटली, और यहाँ पर इस समय थोड़ी सी मंदी आपको दिखाई देगी। लेकिन वीरू ठीक ठाक शुरुआत है। हालांकि अगेन कंजेशन जोन में फंसे हम, यही बात हुई थी कि इस जोन में थोड़ा सा फंसने का रिस्क है मार्केट का, और फिर निफ्टी की एक्सपायरी का भी इंपैक्ट आएगा। लेकिन एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? जी अनुज, मैं आज चर्चा में आपसे, जैसे कि मैं एचडीएफसी बैंक पूछ रहा था, अभी